अरशद शरीफ साहब की शहादत का। अब ज़ाहिर है आज जो हक़ाइक़ सामने रखे गए हैं, जो बातें सामने रखी गई हैं, सलमान इकबाल साहब के किरदार के हवाले से सवालात उठाए गए, इमरान खान साहब के किरदार के हवाले से सवालात उठाए गए। राना सनाउल्लाह साहब ज़ाहिर है वज़ीर दाखिला हैं, वो ये ड्राइव कर रहे हैं कि जैसे ये लोग इन्वॉल्व थे इस सारे के सारे मामले में, इमरान खान साहब इन्वॉल्व थे, एक फ़ेक थ्रेट अलर्ट क्रिएट किया गया। हमने कोशिश की सलमान इकबाल साहब प्रोग्राम में आए, ये प्रोग्राम लाइव है, वो ज्वाइन कर सकते हैं हमें। इसके अलावा इमरान खान साहब की पार्टी से भी कोई आना चाहे, मगर अगर मैं ख्वाजा साहब आपसे बात करूं तो उसमें अगर मेरे किसी दोस्त को ख़तरा है, किसी सहाफ़ी दोस्त को, मैं उसको यही मशवरा दूंगा कि वो मुल्क से फ़िलहाल बाहर चला जाए, सिचुएशन बेहतर हो तो फिर वापस आ जाए। सलमान इकबाल साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, बतौर चैनल के सरबराह उनकी यही कोशिश होगी कि जहाँ जहाँ मैं उसको सिक्योर कर सकता हूँ वहाँ वहाँ करूँ, चाहे वो कीनिया में हो, अगर मेरे वहाँ ताल्लुकात है तो वहाँ सिक्योर करूँ। ये इल्ज़ाम कैसे बनता है कि यही लोग ले गए, इन लोगों ने थ्रेड बताया, इन लोगों ने ही निकाला, इसलिए इन्हीं लोगों से सवाल होगा? सवाल ज़रूर कीजिए, मगर इल्ज़ाम कैसे बनता है? देखिए, मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ कि अगर ये मुखलिस हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि जी वो जनाजे में नहीं गए या उनकी मर्जी है। इट डिपेंड्स अपॉन हिज रिलेशनशिप या उनकी सिंसेरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या उन्होंने कितनी उनकी कमिटमेंट थी। लेकिन अगर जिन लोगों के अभी आपने जिक्र किया है, मैं शाहजेब आपने जिक्र किया है, मैंने उन्होंने इनका जिक्र किया, लेकिन मैं ये आपकी बात आगे बढ़ाता हूँ कि ये लोग जो कह रहे हैं, जिन्होंने अरशद शरीफ मरहूम को कहा कि आपकी जान को खतरा है और आप मुल्क से बाहर चले जाएं और हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये बड़ी हद तक जो है वो चले गए इस चीज को बताने में। फिर पेशावर से अरेंज किया गया, उनकी एग्जिट अरेंज की गई। केपी हुकूमत ने बाकायदा उनको वार्न किया कि हमारे पास रिपोर्ट है कि आपकी जान को खतरा है, आप चले जाएं। अब देखें, अगर उनकी जान को खतरा, इनको पता है कि इनकी जान को खतरा था, इनके पास इंफॉर्मेशन है, जो बज़ाहिर उन्होंने अपने बयानात में तकरीबन डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको कहा है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है, आप बाहर चले जाएं, आपकी जान को खतरा है, आपको मार डाला जाएगा, ये शामिल तफ्तीश हो। एक कमीशन या जो भी बॉडी बनती है या बन गई है उसके सामने पेश हो, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, अपना खलूस जो है अरशद शरीफ के साथ जो है उसका इजहार करें कि हमारी उस शख्स के साथ कमिटमेंट थी जब वो जिंदा था और आज वो दुनिया में नहीं है, तो हम अपना फर्ज निभा रहे हैं कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो हम स्टेट को प्रोवाइड कर रहे हैं कि फलां आदमी उसको मारना चाहते थे या फलां आदमी जो है उन्होंने उसको मारा है, उनकी मारने में वो उसकी साजिश में शामिल है। रात को अंधेरे में जो फोन करते रहे कि अरशद शरीफ जो है वो कीनिया में जो है वो मारा गया है, तो ये सारी चीजें जो है किसी ना किसी तरह उनके पास जो इंफॉर्मेशन है दैट इज रिक्वायर्ड। ख्वाजा साहब ये बिल्कुल ठीक है। ख्वाजा साहब ज़ाहिर है जो मालूमात उनके पास हैं वो उनको देनी चाहिए, जो इंक्वायरी हो उसका वो हिस्सा भी बने। बट वज़ीर दाखिला को, मुल्क के वज़ीर दाखिला को इम्प्लाई तो नहीं करना चाहिए ना कि वो साजिश में मुलविस हैं, क्योंकि सवालात तो बहुत उठ रहे हैं कि क्या मुहरकात थे, अरशद शरीफ को जाना पड़ा, उन्होंने सदर को भी खत लिखा, चीफ जस्टिस को भी खत लिखा, जान के खतरे का खत लिखा। मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ, आपने सही सवाल उठाया है, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ। देखें, अगर वो नहीं आते, जो मीडिया पर्सनैलिटी इसमें इन्वॉल्व है या इमरान खान साहब इन्वॉल्व हैं, जो सारे जिनका नाम लिया जा रहा है, अगर वो दे डोंट कम फॉरवर्ड एंड प्रोवाइड वॉट एवर इंफॉर्मेशन दे हैव अबाउट हिज मर्डर, अबाउट हिज डिमाइस अरशद शरीफ की, तो जब वो नहीं आते तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग फिशी अबाउट इट। अगर वो आके खुल के बयान करते हैं, शामिल तफ्तीश होते हैं इस सारी चीज में, उनको वॉलंटियर करना चाहिए। अगर वो नहीं करते तो देन उंगली जो उठाई जा रही है वो करेक्ट उठाई जा रही है कि देयर इज समथिंग मोर टू इट। मतलब ये बात आपकी दुरुस्त है कि उन्हें तफ्तीश का हिस्सा बनना चाहिए, मगर उसमें क्या, क्योंकि हमने देखा इमरान खान साहब के दौर में मीर शकील उर रहमान साहब के साथ क्या हुआ, 34 साल पुराना मुकदमा बनाया, 8 महीने जेल में रख दिया, फिर उन्हीं के दौर में वो बरी हुए बाइज्जत। तो ऐसा तो नहीं होगा कि सलमान इकबाल साहब को जब अगर वो आ जाएं तो फिर उन्हें टारगेट किया जा रहा हो उस तरीके से जिस तरीके से इमरान खान साहब के दौर में हुआ करता था, उनके खिलाफ और दूसरे मुकदमे बना के उन्हें जेल में डाला जा रहा हो? फिर इस बात की कम से कम फिर हुकूमत गारंटी देती है कि ये बर्ताव नहीं हो रहा होगा उनके साथ? देखिए, मैं आप जो बात कह रहे हैं कि उनको किसी गलत चीज में
या किसी झूठे मुकदमे में इन्वॉल्व न किया जाए, जिस तरह मीर साहब की आपने बात की है। एक चीज जो सेटल थी 30-35 साल पहले के, उसको निकाल के मीर साहब को 7-8 महीने जो है वो कैद में रखा गया। बिल्कुल मैं आपके साथ 100% इत्तेफाक करता हूँ। मैं इस बात से भी इत्तेफाक करता हूँ कि किसी इस किस्म का ट्रम्प्ड अप चार्ज जो है वो किसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, कतई तौर पे नहीं होना चाहिए। वो मेरा जितना बड़ा मुखालिफ हो वो नहीं होना चाहिए। जो सच हो वो सच ही रखना चाहिए, क्योंकि सच अल्टीमेटली जो टेस्ट है उसमें से गुजर जाता है। झूठ जो ना किसी टेस्ट में आके फेल हो जाता है। तो ये बिल्कुल मैं आपको, लेकिन उन लोगों को गुरेज नहीं करना चाहिए, ना इमरान खान को गुरेज करना चाहिए, ना वो जो इकबाल साहब आपने, सलमान इकबाल साहब आपने जो नाम लिया है, ना इन दोनों को गुरेज नहीं करना चाहिए। इन दोनों को वॉलंटियर किया, इफ दे हैव एनी कमिटमेंट टू लेट अरशद शरीफ साहब, उनके साथ कोई इनको अगर कमिटमेंट है, अगर ये सियासत या अपना मीडिया हाउस चलाने के चक्कर में जो है ये अपने जो है एक विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी बददियानती कोई नहीं। लेकिन अगर वो दयानत है, उनमें दयानतदारी है, मैं आपके प्रोग्राम के जरिए कहता हूं दे मस्ट कम एंड वॉलंटियर वॉट एवर इंफॉर्मेशन दे हैव। ये सबसे बड़ा उनका इम्तिहान है, नहीं तो खाली खुली बातें ना करें। फिर वही बात करूंगा जो आप लोग कह रहे थे कि ये बातें नहीं होनी चाहिए, फिर यही बात होगा, फिर मेरे इल्जाम आएगा कि ये सारी बातें जो है इन्होंने इसीलिए की हैं, या वो ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस साजिश में शामिल है। फिर यही बात होगी। अगर वो अपने आप को इस साजिशी रोल से या साजिश के इल्जाम से बरी-ज़िम्मा करना चाहते हैं, दूर रखना चाहते हैं, तो आए, सामने आए, तफ्तीश में शामिल हों और वॉलंटियर करें, अपने खुलूस का जो है सबूत दें। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। बहुत शुक्रिया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। ये प्रोग्राम लाइव है, हम अभी भी दावत दे रहे हैं। सलमान इकबाल साहब चाहें, तहरीक इंसाफ के रहनुमा चाहें, अपना मौक़िफ़ इस प्रोग्राम में रख सकते हैं।